मतलब क्या, यहाँ पर भी tan α/2 हटाओ, यहाँ पर भी है हटाओ, यहाँ पर भी हटाओ, इन सब की जगह क्या लिख देना आपने, ये लिख देना है ना, sin α/2 डिवाइड बाई cos α/2। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है आप सबको क्या होता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम दी जाए मैट्रिसेस में तो आपको समझ में नहीं आता कि जो डेटा है आप किस डेटा को कॉलम वाइज लिखो, किसको रो वाइज लिखो, ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट निकल के वही चीज़ आए जो आपको चाहिए, है ना। तो उसका मैं तरीका बता दूंगा पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर मैं इसको a मानूँ और इसको b मानूँ, यानी अल्फ़ा को a मानूँ, जहाँ जहाँ अल्फ़ा वहीं लिख दो, और α/2 जहाँ है उसको b मानूँ, तो फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हम कर चुके थे पिछले लेक्चर में। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 22 तक, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको है ना बताया हुआ है। 3.2 की जो पिछला लेक्चर आया था उससे पहला जो लेक्चर था वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, आपको है ना हर एक बात पता लग जाएगी जो ज़रूरी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इफ f(x) इक्वल टू दिस देन सो दैट f(x) fy इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या भाई, आप सिंपली पहले क्या करो है ना, f(x) इंटू f(y) निकाल लो, यानी कि इसका LHS सॉल्व कर लो। फिर आप क्या करो, f(x) प्लस y है ना निकाल लो, या फिर आप यूँ देख लो कि ये चीज़ उसके बराबर आ रही है कि नहीं। इसका करने का सिंपल सा एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई f(x) इंटू f(y) होगा क्या, है ना। जैसे देखो f(x) तो आपको दिया हुआ है, f(x) ये मैट्रिक्स है ना। f(y) क्या होगा, तो यार देखो अगर यहाँ पे x है ना तो यहाँ x आ रहा है, जाहिर सी बात है ना, cos x sin x जो भी है, ठीक। अगर यहाँ पे y होगा तो x रिप्लेस हो जाएगा y से, बस इतना सा डिफरेंस आना है, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं करता हूँ पहले यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। तो f(x) क्या है, f(x) यहाँ पे है cos x, फिर क्या है माइनस साइन x, और यहाँ आ रहा है 0, ये एक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी सेकंड रो में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, साइन x, cos x एंड 0, फिर यहाँ पे क्या है 0 0 एंड 1, ठीक है। अब आपने करना है क्या यार, अगर आप f(y) निकालोगे ना भाई, है ना, यही चीज़ रहेगी, बस x को रिप्लेस कर देना y से। x को किससे रिप्लेस कर देना आपने, y से, है ना। ये x हटाओ, जहाँ जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो y से, है ना। अच्छा ये x है, ठीक। तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन y हो जाएगा माइनस का साइन y, और यहाँ पे साइन y एंड यहाँ पर भी, ठीक है, cos y, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। क्लियर हो रही है इतनी बात। अब देखो यार, अब आपने क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना इनको, है ना। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स की गुणा कैसे की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारा कुछ मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हैं, और जो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स लिखी है इसका फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये रहता है सर कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पर है ना जो पहला एलिमेंट है इस रो का उसको मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के पहले एलिमेंट से, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर लिखोगे प्लस, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इस रो का सेकंड एलिमेंट इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, फिर लिखोगे प्लस, फिर इस रो का थर्ड एलिमेंट एंड इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अब जरा देखते हैं कि ऐसा करें तो आता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई, है ना, इसको व्हाइट कलर से ही करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो cos x cos y, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos y, है ना। फिर आना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस ही लिख दो सीधा, sin x sin y, है ना। माइनस में क्या आ गया sin x एंड यहाँ पे क्या आ गया sin y, ठीक है। 0 इंटू 0 करोगे 0 होना, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद आप क्या करते हो यार, इस के बाद सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करते हो, जो आपने पहले किया था वही फिर से करना है, ठीक है। तो cos x इंटू माइनस साइन वाई हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई, cos x साइन वाई, है ना। ये पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद माइनस साइन x इंटू कोस वाई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू क्या है कोस वाई, ठीक। अब यहाँ पे हमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी तो वो पहले से ही यहाँ पे बना लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे
ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी यहाँ तो आने वाला है 0। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करोगे, अब इसको सेकंड रो पे शिफ्ट करो और ये फर्स्ट कॉलम से फिर से शुरू करो, है ना। तो यहाँ से जाएगा साइन एक्स कोस वाई, है ना, यहाँ से क्या होगा साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, है ना, प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, और फिर ये तो 0 हो गया। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन एक्स इंटू में माइनस साइन वाई है, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ से आ गया प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर ये हो गया 0, ठीक है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी कि ये 0 ही रहना है। अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर इसका थर्ड रो की बात की जाए, है ना, और कॉलम कौन सा सेलेक्ट करोगे, पहला, है ना, तब क्या आना है, देखो यहाँ से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी ये एलिमेंट आ गया 0, तो यहाँ 0 लिख दो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी अगेन ये 0 बन रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो इससे आगे क्या करोगे भाई, यहाँ पर देखो यार, अब आपको क्लास 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे ना, उनका सहारा लेना है, ठीक है। आपने देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x माइनस एक्स प्लस वाई का, है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये रहा, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बल्कि, है ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखना है आपको, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, है ना, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। बाहर माइनस लगाया तो बाहर माइनस लगा दो, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखो, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, आगे पीछे लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आगे यहाँ पर 0 है, लगा दो। यहाँ पे आ जाओ, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, अगेन ये क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से देखना है आपको, कोस एक्स कोस वाई, है ना, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना, इसको बाद में पढ़ो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो यहाँ लगा दो कोस एक्स प्लस वाई, है ना। यहाँ 0 है तो लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब आप देखो यार, हमें जो प्रूव करना था ना भाई, है ना, हमें जो प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, वो किसके बराबर प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ वाई क्या होना चाहिए, एफ ऑफ वाई मतलब क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई हो जाए, यानी कोस एक्स प्लस वाई आ जाए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाए, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ जाए, यहाँ पर एक्स की जगह अगर एक्स प्लस वाई आ जाता है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा। और वही चीज़ आई हुई है यार, है ना, वही चीज़ आई हुई है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक्स प्लस वाई ही तो है, तो मतलब क्या है कि ये असलियत में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की ही वैल्यू है, और लेफ्ट में जो भी चल रहा है उसको उठा के छाप दो यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये आ गया यार, है ना, ये प्रूफ हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे हमें शो करना है सिंपली यार, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, उसके 2 पार्ट हैं, है ना। तो LHS की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो ये 2 मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट निकाला गया है। ये पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट है 5 -1 6 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 1 3 4। अब यार आपको प्रोडक्ट निकालना तो आता ही है ना,
पहली रो पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा देखो, ये हो गया 10 -3 करोगे हो जाएगा 7। फिर अगला कॉलम सेलेक्ट कर लोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया -4 यानी 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो सेकंड पे, इसको शिफ्ट कर दो फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया 12, ये हो गया 21, है ना। तो 12 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33। उसके बाद आओगे इस पे, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 28, तो टोटल हो जाएगा 34। क्लियर होगी बात। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया भाई, है ना। अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया है आपके पास, तो ज़रा राइट हैंड साइड में देखना क्या था, है ना। राइट हैंड साइड में देखो क्या था, यहाँ पर है दिस इंटू दिस, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 2 1 3 4, अगेन यहाँ पे क्या 5 -1 6 7, इनका भी वही करना है ना। तो ये रो और ये वाला कॉलम, ठीक। तो ये कितना हो गया 10 में से 6 करोगे तो प्लस का 4, है ना। ये हो गया 10 प्लस 6 16, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 10 और ये हो गया 6 यानी कि 16। फिर आगे बढ़ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से हो गया -2 और यहाँ हो गया 7, है ना। ये हो गया -2 और ये हो गया 7 यानी 5 बचेगा। हालांकि अगर हम आगे ना भी करें तो भी हमें पता है कि दोनों बराबर तो नहीं आने, जब पहला एलिमेंट ही बराबर नहीं आया तो फिर आगे कुछ भी हो, है ना, इक्वल तो नहीं हो सकते दोनों। खैर फिर भी मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 24, 24 और 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 39, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये हो गया -3, ये हो गया 28, तो कितना बचेगा 25, है ना। क्लियरली आप देख पाओगे यार LHS RHS बराबर नहीं है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ तक क्लियर है क्या। ये था इसका फर्स्ट पार्ट यार, है ना। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है, इसमें बस 3/3 की मैट्रिसेस दी गई हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो यार प्रोडक्ट निकालना आपको आ गया, ये आप खुद कर लेना, है ना। ये आप खुद कर लेना, कर लोगे ये, ठीक है। हालांकि इसका जो सॉल्यूशन है PDF में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रहा बस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे भाई, पहले A² निकाल ही लो यार, है ना। पहले A² निकाल लेते हैं। अब A² निकालोगे तो कैसे भाई, A × A करोगे। A की वैल्यू ये दे रखी है ना। तो A × A कर लो यार, है ना। यहाँ से क्या है 2 0 1, फिर क्या है 2 1 3, फिर क्या है 1 -1 0, है ना। अब A × A कर लो, है ना। A × A मतलब क्या हो जाएगा A² आ जाएगा। कर लेते हैं यार, है ना। A × A कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया 4 0 और 2, तो यानी कि ये हो गया 4 और ये 1 2 नहीं, है ना। 4 0 1 यानी 5 आ गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। और आगे चलें अगर हम, तो ये सेकंड रो पे शिफ्ट होगा और ये फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट होगा। तो ये जाएगा 4 और 2 6 और 3 7, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 2 6 और ये 3 9, सॉरी, है ना। 6 और 3 9, 7 नहीं, ठीक है, 9 आ गया। आगे चलते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -3, तो यानी कि 1 -3 कितना बचेगा -2। और आगे चलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये 3 5 और 0 यानी 5, ठीक है। फिर ये थर्ड रो पे शिफ्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 -2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर और आगे चलेंगे तो ये पहला हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया 0 यानी -1 आ जाएगा। और आगे चलें अगर हम, है ना। गुणा आसान होती है, अगर ध्यान से करोगे जल्दी जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो जगह 1 में से 3 गया, कितना बचेगा? -2 और 0 यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको मिल गया a², है ना। आगे बात करते हैं। देखो यार, है ना, हमें निकालना क्या है, ये रहा। ठीक है, हम बोलेंगे ना क्या निकालना है भाई, a² हो, है ना। a² में से 5 गुना घटा दो, यानी 5 टाइम्स घटा दो a का, और जो भी आए उसमें जोड़ दो 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से यार a² तो अपने को पता है, देखो ये रहा, है ना। तो ये आ गया a², माइनस क्या है 5 टाइम्स a है ना, ये रहा a, ये a ही तो है इतना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स a आ गया, प्लस में क्या है 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब जाहिर सी बात है 3/3 की मैट्रिक्स में अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं तो वो भी 3/3 की होनी चाहिए, है ना, कॉमन सेंस है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 1 0, है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो यार, है ना, पहले इसको तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो, है ना। -5 को अंदर गुणा कर दो, और गुणा करने का तरीका ये है कि आप बार बार -5 की तरफ नहीं देखोगे कि -5 फिर यहाँ नज़र डालोगे फिर ये नहीं, है ना। आप -5 को अपने दिमाग में रख लेना, सबको -5 टाइम्स कर देना, इसको भी ना देखें, यानी -5 × 2 -10 हो गया, ऐसे ये 0 हो गया, वो -5 हो गया, ये -10 हो गया, ये -5 हो गया, ये -15 हो गया, ये -5 हो गया, ये +5 हो गया, और ये 0 हो गया, है ना। इस तरह से करो, ऐसे ही यहाँ पर, है ना। 6 से गुणा करोगे तो यार ये 6 0 0 हो जाएगा, ये 0 6 0 हो जाएगा, ये 0 0 6 हो जाएगा। यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यार सीधा सीधा ना जोड़ लो सबको, है ना। यहाँ हो गया 5, वहाँ हो गया 6, 11 में से 10 गया, 1 बचा। ये हो गया -1 0 0 यानी -1 बचा। ये हो गया 2 और ये 6 8 में से 5 गया, 3 बचा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 9 -10 -1 बचा, -2 -5 -7 हुआ, और +6 करोगे -1 बच जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या था 9, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ 10 5 और -15 यानी कि -10 बच जाएगा। 0 -5 0 -5 हो जाएगा, -1 +5 यानी कि 4 हो जाएगा, -2 0 6 यानी कि प्लस का 4 बचेगा। ये आ गई वैल्यू भाई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना ही है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा अगर ये ए है तो ये प्रूव कर दो कि ये जो चीज़ है ना LHS में जो भी लिखा है वो एक जीरो मैट्रिक्स है ना, वो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले यार देखो, यहाँ पर a³ भी दिख रहा है, a² भी दिख रहा है, तो पहले a² निकाल लेते हैं, फिर a³ निकाल लेंगे, फिर उसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो पहले a² शुरू करते हैं। a² क्या होता है, a × a, a² क्या होता है, a × a, मतलब आप a मैट्रिक्स को a से गुणा कर दो, तो जगह 1 0 2, है ना, ये कितना है 1 0 2, फिर 0 2 1, फिर 2 0 3, है ना। ये हो गया a, अब a × में a कर दो, है ना, a × में a कर दो, आपने क्या मिल जाना है, a² मिल जाना है। ठीक है, तो यहाँ से पहली रो पहला कॉलम गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 0 और ये 4 यानी 5 आ गया। फिर आगे बढ़ाओगे इसको, है ना, तो ये हो जाएगा 0 0 0 यानी ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 यानी कि 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 0 0 2 यानी कि 2 आ गया। फिर अगले पे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 0 4 और 0 यानी 4 आ जाना है। फिर इसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 0 2 और 3 5 आ जाना है। यहाँ तक समझ आ रही है बात, है ना। फिर आप क्या करोगे, थर्ड पे आ जाओगे, ये फर्स्ट पे शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 2 0 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 आ जाना है। फिर इसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो जाएगा 0 0 0 यानी 0 आ जाना है। फिर इसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 4 0 और 9, तो 9 और 4 13, है ना। ये आपको मिल गया a²। अब देखो यार, आपने निकालना है a³
ए क्यूब कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर तो ये रहा यार, ठीक है, इंटू में ए करना है मतलब ये रहा, ठीक है, यहाँ से आपने मिल जाना है ए स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू में ये करो पहले, तो कितना हो जाएगा 5, 0 8 दूनी 16, तो 16 5 21, यानी पहला एलिमेंट आ गया 1 1 वाला 21। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, यानी ये 0 आना है। उसके बाद ये और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 0 8 3 24 और 10 34, ये आ गया 34। इसके बाद हम चलें देखें तो ये यहाँ आना है, ये यहाँ आना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 0 और 10, तो 10 और 2 12। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 0 10, ठीक है, फिर इसको यहाँ आगे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 8 0, यानी 8 आ गया। फिर से यार 0 8 0, ठीक है, और आगे चलें तो यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 8 हो गया, और ये 15 और 8 23 आ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो हो जाएगा 8 0 और 26, 26 और 8 34 हो गया। फिर ये यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 0 0, है ना, 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे हम तो हो जाएगा 16 0 और 13 39, 39 और 16 45 और 10 55, है ना। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए क्यूब, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो प्रूव करना है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है भाई, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक, है ना, ये बराबर होना चाहिए एक जीरो मैट्रिक्स के, है ना। तो एक काम करते हैं, LHS उतार लेते हैं जो प्रूफ करना है उसका। LHS बोले तो ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आओ यार, यहाँ पे पहले ए क्यूब लिखा है, ए क्यूब आपने ये निकाल के रखा हुआ है ना, छाप दो इधर से इधर। माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपने कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा, है ना, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ छाप दो। फिर प्लस में 7 टाइम्स ऑफ ए है, तो 7 टाइम्स ऑफ ए कहाँ पे है भाई, ए ये रहा यार, ये ए स्क्वायर में क्या था, ए इंटू ए था, मतलब ये तो ए ही है ना, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई है, तो प्लस में क्या है 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी 3/3 की होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर होगी बात यहाँ तक, इतना क्लियर है। अब यार एक काम करो, है ना, इसको तो ऐसे ही छाप दो यहाँ पे, अभी तो कुछ नहीं करना इसको, है ना। माइनस 6 टाइम्स कर लो, यहाँ प्लस आ जाएगा, -6 को अंदर ले जाओ, है ना, -6 याद रखना, -6 गुना करना है आपका, तो हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 0 6 8 48, यानी कि हो जाएगा -48 -48, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -24, और ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -48, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 78 माइनस का, है ना, प्लस में यहाँ 7 टाइम्स करना है सबका भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 7 0 7 दूनी 14, फिर यहाँ हो जाएगा 0 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, है ना, फिर ये हो जाएगा 14 0 21, है ना। यहाँ 2 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना। बस अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, जरा इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, है ना, ये प्लस का 21 और 7 28 और 2 30 -30 0, पहला एलिमेंट आ गया 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 वहाँ 0, ये एलिमेंट भी आ गया 0, है ना। यहाँ 34 है और यहाँ 48 है, यहाँ +14, 14 और 34 48 -48 0, वहाँ तो 0 ही है ना ये एलिमेंट। ऐसे आप देखोगे ना सारे 0 आ जाएंगे, आप करके देख लेना यार, है ना। आप करोगे ना सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, मतलब कि एक जीरो मैट्रिक्स आ गई, मतलब कि RHS आ गया। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 70, नकली सा यार। इसमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है 2/2 की, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई 2/2 की, और हमें एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना। देखो ना यहाँ पे, है ना, क्या आ रहा है आपको, मतलब क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, पहले ए स्क्वायर निकाल लो यार। अब ए स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो ए के पास क्या है, 3 - 2 4 - 2, है ना, ए इंटू में ए कर दो यार, यानी यही खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाना है ना, 9 हो गया और ये 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया -6, ये हो गया +4 यानी -2 बच गया, है ना। अब यहाँ से करो तो ये होगा 12, ये हो जाएगा -8 यानी कि 4 बच जाएगा। यहाँ से करोगे -8, यहाँ से करोगे +4 यानी कि माइनस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और ये +4 यानी -4 बच जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया। अब वो उतार लो इक्वेशन, है ना। गिवन इक्वेशन क्या है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं गिवन इक्वेशन, जहाँ से के की वैल्यू निकालनी है वो क्या है, वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2i, के टाइम्स ए -2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर ही रहा, यहाँ पे छाप दिया, यहाँ पे है के टाइम्स ए कर देना है, ये रहा के टाइम्स ए कर दिया, -2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी है, कर दो यार, है ना। अब यार देखो इसको तो ऐसे छापो इधर, यहाँ पे के से सबको गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 3k - 2k 4k और -2k, और -2 को अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा -2 0 0 -2। तो यहाँ से इसको तो कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लो, हो जाएगा 3k - 2, 3k - 2, हो जाएगा -2k 0, तो हो जाएगा -2k, जगह 4k और 0 ऐड करोगे 4k आ जाएगा, ये -2k -2 कर दो। अब सब कुछ लीनियर इक्वेशन ही बनी, अगर एलिमेंट कंपेयर करोगे तो, है ना, किसी को भी कंपेयर करो एक जैसा आंसर देगा ये, तब ये क्वेश्चन डिफाइन रहा होगा, है ना। नहीं तो के की अलग अलग वैल्यू तो आएगी नहीं भाई, क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा ना। जैसे अगर मैं यहीं से बनाऊँ सबसे आसान पड़ेगा, तो इनको कंपेयर करोगे तो 4k = 4 ही आना है भाई, तो के की वैल्यू 1 आ जानी है, के की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1 आ जानी है। कहीं से भी निकालो यार, के की वैल्यू 1 ही आएगी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बट आसान है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये ए मैट्रिक्स है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, क्योंकि ये 2/2 की है तो इसके साथ, ठीक है ना। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो यार जो भी शो करना है उसका LHS पहले देखते हैं क्या आता है ना। जो हमें शो करना है, अगर मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS की बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है I+A, है ना। इसमें क्या नज़र आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए जोड़ दो भाई साहब। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की है, यानी कि ये होगी, है ना। इसमें मैट्रिक्स ए जोड़नी है भाई। अब ए के पास देखो ये एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट है 0, फिर क्या है -10 α/2, और ये है 10 α/2, और ये है 0, यही तो है ना यार। अब इनको ऐड करोगे अगर आप, है ना, इनको अगर आप ऐड कर दो तो 1 0 1 हो गया, 0 उसके में जोड़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वही रहना है, यानी 0 इसमें जोड़ोगे तो भाई यही आ जाना है, 0 इसमें जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यही रहना है, ठीक है। और 1 में 0 जोड़ोगे 1 हो जाना है। ये आ गया आपके पास LHS भाई, है ना। लेफ्ट हैंड साइड आपने सो गए। राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या है, आइडेंटिटी में से ए घटाओ और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ कॉस कॉस साइन साइन बस यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे RHS करते हैं इस साइड, है ना, राइट हैंड साइड। तो RHS की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें से ए माइनस हो रहा है, ये ब्रैकेट है, और इससे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है जिसके यहाँ पर कॉस लिखा था, याद करो कॉस क्या है, XYZ जो भी क्या है अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर भी है कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, यहाँ भी साइन अल्फ़ा है, बस यहाँ माइनस लगा हुआ था। बात समझ में आ रही है ना। ये करना है। अब मैं क्या करता हूँ, है ना, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की है तो हो जाएगा 1 0 0 1, है ना। अब ये ब्रैकेट में था ना, जो ये ब्रैकेट ये ग्रीन कलर से जो लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट देखो ये रहा,
ठीक है। ब्रैकेट के बाहर ये मैट्रिक्स है, ब्रैकेट के बाहर लिख दो यार इसको, है ना। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं ए मैट्रिक्स। क्या माइनस कर रहे हैं भाई, ए मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के पास क्या है, थोड़ी जगह चाहिए होगी इसको, इतना, ठीक है। ए के पास क्या है, देखो यहाँ पर है 0, यहाँ है -10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ है 0। यही है ना, एक बार देख लो सब कुछ सही है, हाँ यही है, ठीक है। कोस कोस साइन साइन, वहाँ माइनस है, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यार पहले इनको माइनस, पहले बोर्ड मस पढ़ा है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे यार, है ना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 - 0 1 होता है, 0 माइनस दिस करोगे, है ना, माइनस करना है तो निशान बदल जाएगा भाई, माइनस से वो 10 प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस हट गया इसके आगे वाला, है ना। 1 माइनस दिस, 0 माइनस दिस, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 - 0 तो 1 ही होना है, ये हो गया। साथ में ये तो है ना इसके प्रोडक्ट में भाई, ये तो है ना इसके प्रोडक्ट में। अब इनका यार प्रोडक्ट निकालो, है ना, इनका क्या करो, प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ पे देखो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 1 इंटू कोस अल्फ़ा होता है, और ये इंटू में ये कर दोगे, यानी कि +10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू में साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब क्या कर दोगे, इस पे आ जाओगे, तो यहाँ से 1 इन माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है। 10 अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा, ये हो गया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो -10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कोस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2, और फिर 1 इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। फिर क्या होगा भाई, ये इधर चला जाएगा, -10 अल्फ़ा इंटू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2, है ना। यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 में कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस में कोस अल्फ़ा आना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नकली सब कुछ चल रहा है अभी, है ना, इतना कुछ दिमाग तो लगाना भी नहीं है। अब देखो ना यार, अगले स्टेप में क्या करोगे ना, जहाँ जहाँ 10 अल्फ़ा बाई 2 उसके यहाँ साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 लिख दो, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। कहने का मतलब है यही चीज़ आपने उतार लेनी है ना, यही चीज़ आपने उतार लेनी है। बस आपने चेंज क्या करना है भाई, चेंज इतना सा करना है कि यार जो ये 10 अल्फ़ा बाई 2 है ना, इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2, ये लिख देना है भाई इसकी जगह। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो घिच पिच हो जाएगा यार, ठीक है। तो मतलब क्या, यहाँ पर भी 10 अल्फ़ा बाई 2 हटाओ, यहाँ पर भी ये हटाओ, यहाँ पर भी हटाओ, इन सब की जगह क्या लिख देना आपने, ये लिख देना है ना, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2। बस बात समझ आ गई, मतलब कुछ नहीं किया, जो 10 अल्फ़ा बाई 2 था उसकी जगह ये आया बस, है ना, और बाकी तो हमने सेम ही लिखा। अब ज़रा देखो ना यार, है ना, अब आप कैसे करोगे इसको यार, कोस अल्फ़ा बाई 2, है ना भाई, इसको इधर गुणा करोगे ना, सबके नीचे फिर हो जाएगा। जैसे ये ऐसे करते हो ना, 1 + 4/3 है, तो 3 इंटू में 1 3 प्लस में 4, सबके नीचे 3 आ जाता है ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा, तो हो जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, है ना, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, साइन प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, है ना, ठीक है। तो यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 लिख दे रहा हूँ मैं। साइन, जिसको नहीं समझ में आया अभी रुक जाना, समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और सबके नीचे क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई 2। अब देखो जिसको नहीं समझ में आया था, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक,
प्लस था प्लस लगा दिया, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू आ गया, है ना। अब फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद ये सबके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबके नीचे आ गया। यहाँ तक अगर क्लियर है ना, ये वाली चीज़ हमने कैसे करी, अगर ये क्लियर है तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे हैं तो ये इंटू ये हो जाएगा, है ना, और वो इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू है, प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू है, ठीक है। हो गया था साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा, ठीक, साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, हाँ ठीक है। आगे चलें अगर हम तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा लिख दूँ क्या, ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा इस पे आ जाओ, है ना, इसका कलर वही पीला ही कर देते सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू, माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नहीं, माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आ जाए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आना है, साइन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा बाई टू। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा सबके नीचे एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, है ना, इसके नीचे मैं एक मिनट जगह बना लूँ थोड़ी और, ठीक है। देखो यहाँ पे गलती हो गई है, सबके नीचे क्या आएगा भाई, है ना, जैसे इसके नीचे क्या आएगा, किसके डिवाइड में क्या था, सबके डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाई टू ही चल रहा है ना, तो सबके नीचे ये लिखना भूल गया मैं, सिर्फ पहले के नीचे लिखा मैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ, यानी अल्फ़ा को ए मानूँ, जहाँ जहाँ अल्फ़ा वहाँ ए लिख दो, और अल्फ़ा बाई टू जहाँ है उसको बी मानूँ, तो फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या हो रहा है ये, अरे ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह अल्फ़ा बाई टू है ना। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक। नीचे देखो, ये तो ऊपर की वैल्यू आई है ना, नीचे क्या है, कोस अल्फ़ा बाई टू है ना, तो नीचे आप लिख दो कोस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन कोस अलग अलग हो, साइन का बनता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये ना, इसको ये बनेगा साइन, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ए की जगह यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू आएगा भाई, और बी की जगह आएगा अल्फ़ा,
डिवाइड बाई क्या है, कॉस अल्फा बाई टू। आप कहोगे ऐसा कैसे बन रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। इस बार देखो, इस बार आपको ए मानना है, इसको अल्फा बाई टू को ए मानो, है ना, और अल्फा को बी मान लो, ठीक है। या एक काम करो, हाँ एक काम करो, ऐसे भी हो जाएगा ये, है ना। फिर माइनस अगले बार कॉमन लेना ही पड़ेगा, बाहर लेना ही पड़ेगा। इससे एक काम करो ना, माइनस को कॉमन ही ले लो इसमें से। माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा यार, है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को कॉमन ले लिया भाई, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस को मैंने क्या लिया है, कॉमन। अब माइनस को कॉमन लोगे तो अपना, अब मान लो इसको आप साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब तो ठीक है, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी। अब ए को अल्फा ही मानो यार, कैसे भी लिख सकते हो और एक ही बात है, ठीक है। कोस अल्फा बाई टू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस था, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, अल्फा को ए मानना है, इसको बी। तो देखो फॉर्मूला देखो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। क्लियर होगी बात, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए माइनस बी का। अब ए हमने अल्फा को माना है, बी इसको माना है। क्लियर होगी बात इतनी, चलो ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का है। नीचे कितना है भाई, कोस अल्फा बाई टू है ना। और यहाँ पे क्या है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, यानी कि ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, डिवाइड बाई क्या है, कोस अल्फा बाई टू, ठीक है ना। ये आप देखोगे कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस है साइन ए साइन बी, है ना। यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, कोस ए माइनस बी का। अब यार देखो, अब जरा देखना, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई टू माइनस करोगे, ये अल्फ़ा बाई टू ही तो बचेगा, यानी ऊपर बचेगा कोस अल्फ़ा बाई टू, नीचे भी है कोस अल्फ़ा बाई टू, वन होता है। ये क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा बाई टू ही तो बचेगा माइनस करने पे, यानी कि ये साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई टू, और साथ में माइनस भी है, यानी हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, है ना। इसको मैं एक अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर भी है टेन अल्फ़ा बाई टू, वही रीजन, ठीक है ना। अल्फ़ा बाई टू बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू वन होता है। और यही तो हमने LHS में देखा था यार, यानी LHS RHS बराबर आ गए, है ना। यही देख लो चाहे आप LHS में, वन दिस वन, है ना, वन माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू वन, तो वही है। क्लियर होगी बात, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, फिर आगे चलते हैं, है ना। अब थोड़ा क्लियर नज़र आया होगा, याद रखना इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर होगी बात, तो मतलब पहले ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर ये स्क्रीनशॉट लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है आप सबको क्या होता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम दी जाए मैट्रिसेस में, तो आपको समझ में नहीं आता कि जो डेटा है आप किस डेटा को कॉलम वाइज लिखो, किसको रो वाइज लिखो, ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट निकल के वही चीज़ आए जो आपको चाहिए, है ना। तो उसका मैं तरीका बता दूंगा, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि भाई एक ट्रस्ट है ना, उसके पास टोटल है ना 30,000 रुपये का फंड है, जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है दो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड में, ठीक है। अब तक क्या कहानी समझे आप, कि भाई 30,000 रुपये हैं किसी ट्रस्ट के पास, वो उसको दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में, है ना, डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहता है। आगे क्या बोला है, आगे बोल रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if trust fund must obtain an annual interest of amount this and this। ठीक है, मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1800 एंड बी पार्ट में एक अलग चीज़ है। पहले एक पार्ट करते हैं। देखो अब 30,000 रुपये थे, है ना, वो क्या करता है, वो इनको दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड में, मान लो फर्स्ट टाइप ये सेकंड टाइप, है ना। फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है उसमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, है ना, और सेकंड टाइप का जो इंटरेस्ट है उसमें 7% का, है ना, इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। क्लियर होगी बात। अब क्या है कि वो इन 30,000 को कैसे डिवाइड करे,
कितना अमाउंट फर्स्ट में लगाए, कितना अमाउंट सेकंड में लगाए, ठीक है, ताकि टोटल इंटरेस्ट जो है उसका, अगर मैं पर डे की बात करूँ तो 1800 रुपये है। तो मान लेते हैं यार कि अगर वो x रुपये है ना, अगर वो x रुपये लगा दे, 30,000 में से x रुपये लगा दे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 30,000 में से कितने रुपए बचेंगे उसके पास, वो दूसरे बॉन्ड में लगाएगा। तो 30,000 थे, उसमें से x रुपये निकाल दो, ठीक है, यानी कि इतना वो लगाएगा सेकंड में, है ना। इस पे मिलेगा 5% का इंटरेस्ट, इस पे मिलेगा 7% का इंटरेस्ट, है ना। अगर दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए उसके पास, है ना, जो टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए उसके पास, वो आना चाहिए पार्ट ए में है 1800 रुपये का, है ना। अब इसको हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से कैसे दिखाएंगे भाई, जाहिर सी बात है यार, देखो, है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट फंड इन्वेस्टेड, लेट फंड इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू है ₹x, ठीक है। सो अब कोई चारा ही नहीं बचता, फंड जो इन्वेस्ट किया जाएगा सेकंड में, वो पक्की बात है कितना होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा ₹30,000 थे टोटल, है ना, उसमें से x कम कर दो इतने सेकंड में, है ना, बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, कि यार जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, किसको किस रो में लिखें, किसको किस कॉलम में लिखें, तो सिंपली इतना सोचना कि यार 5%, है ना, 5% किसका, x का, है ना, यानी कि x का 5%, और जो बाकी पैसा बच जाएगा, जो बाकी पैसा बच जाएगा, पहले उसको रफ में से करके देख लो अगर कन्फ्यूजन है तो, उसका 7%, उसका 7%, है ना। देखो 5% जो भी पहले बॉन्ड में लगाया और 7% मिलेगा जो दूसरे बॉन्ड में लगाता है, दोनों को जोड़ के आना चाहिए 1800 रुपये। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, पार्ट ए की बात की जा रही है अभी। तो यानी कि मैं इसको जब मैट्रिक्स बनाने जाऊँगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है x 5% से मल्टीप्लाई और ये 7% से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब जो पहले उसने में लगाया, आपको पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, यानी इस रो का पहला एलिमेंट उसके कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आप एक रो बनाओ एक कॉलम बनाओ। इतनी बात समझ में आ रही है। इस रो का पहला एलिमेंट 5% से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि x पे ही 5% का उसे इंटरेस्ट मिल रहा है ना। जो दूसरा बचा वो हो गया 30,000 में से आपने कितना माइनस कर रखा है, x माइनस कर रखा है, इस पर 7% का ब्याज मिल रहा है और बीच में प्लस आएगा, तभी तो टोटल अमाउंट मिलेगा। और टोटल मतलब जो टोटल ब्याज है ना, टोटल ब्याज जो मिलेगा, अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना, 1800 रुपये का। तो सीधी सी बात है यार, देखो आपने चालाकी से, समझदारी से, चालाकी तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ही तो किया भाई कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी 5% वाले से कितना पैसा मिला प्लस, इससे कितना पैसा मिला 7% वाले से, टोटल मिला के वो होना चाहिए। हो गया यार, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे क्या करना चाहिए। बस अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो यानी x इंटू में 5%, यानी कि x गुणा में 5%, 5% मतलब समझते हो, सीधा 5/100 लिख दूँ, प्लस ये इंटू में 7%, यानी कि जो भी है ये, है ना, गुणा में क्या लिख दूँ, 7/100, ये एक मैट्रिक्स आ गई और ये बराबर इस मैट्रिक्स के, जिसमें टोटल 1800 लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, है ना। अब देखो यार, सबके नीचे 100 है यार, लगा दो सीधा सीधा, तो यहाँ जाएगा 5x, यहाँ पे 7 गुणा 3 कितना होता है 21, आगे 4 जीरो लगा दोगे और 7 गुणा में -x यानी -7x बराबर यहाँ पे कितना 1800। अब देखो ना, दोनों कंपेयर कर लो यार, ये दोनों कंपेयर करोगे, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है यार, है ना। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5x में 7x घटा दो यार, कितना बचेगा, है ना, -2x, 5x - 7x कितना, -2x, प्लस में कितना 2, 1 फिर 1 2 3 4 डिवाइड बाई कितना 100 बराबर कितना 1800। तो यहाँ से कितना -2x बराबर, ये डबल ज़ीरो उधर जाएगा, ठीक है।
और अगले स्टेप में फिर क्या, ये माइनस में चला जाएगा, है ना। 2,10,000, 1,80,000, कितना बचेगा, 30,000 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -30,000, यहाँ -2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15,000। यानी कि पहले बॉन्ड में कितना पैसा लगाएगा वो, 15,000, है ना। अब जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फंड इन्वेस्टेड, फंड, या सीधा छोट में तो फर्स्ट फंड इन फर्स्ट बॉन्ड, है ना। कितना हो जाएगा, x था यानी कि 15,000 रुपये, है ना। ऐसे ही फंड इन सेकंड बॉन्ड, फंड इन सेकंड बॉन्ड कितना था, 30,000 माइनस x रुपीज़, यानी कि 15,000, ये x की वैल्यू तो 15,000 बच जाएगा यार। ठीक है, देखो ना यार, x 15 है तो 30,000 माइनस x भी 15 ही तो आएगा, मतलब 15,000 ही तो आएगा, है ना। 15,000 है तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्यों चलेंगे, क्योंकि बी पार्ट आप खुद करने वाले हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, बस वहाँ 1800 की जगह 2000 लिख देना, और कैलकुलेशन सेम ही रहनी है, सब कुछ सेम ही रहना है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अंतर है, मतलब प्रोसीजर सेम ही रहना है। बस यहाँ पे जो 1800 में लिखा था उसके 2000 लिखना सेम, है ना। चलो वो खुद कर लेना। सेकंड पार्ट, अच्छा 20वां क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन भी आसान है, इसमें भी हमें मैट्रिक्स का ही यूज़ करके करना है, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। कह रहा है द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, है ना, हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount of the books of will receive from, है ना, total amount books will receive from selling all the books। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा यार, देखो ना बहुत सीधी सी बात है। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि चलो मान लेते हैं लेट टोटल अमाउंट, जो भी आता है ना, सब कुछ बेचने के बाद वो आता है ₹x। तो इसका मतलब है कि यार टोटल अमाउंट कैसे आएगा, है ना, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, टोटल अमाउंट अगर x है तो कैसे आएगा भाई। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो ना, जैसे इसको करते कैसे आप, 10 दर्जन है केमिस्ट्री की बुक, 10 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होता है, तो 10 दर्जन में 120 केमिस्ट्री की बुक होंगी, है ना। उनको मल्टीप्लाई करोगे भाई, एक बुक का दाम कितना है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के एक बुक का दाम है भैया 80 रुपये, जो भी अमाउंट आएगा प्लस। फिर आप बोलोगे यार 8 दर्जन है फिजिक्स की बुक, है ना, तो एक दर्जन में 12, तो 8 दर्जन में 12 गुणे 8 यानी 96 बुक्स होंगी, 96 बुक्स होंगी। अब एक बुक का दाम कितना है, 60 रुपये फिजिक्स का, इसको फिर प्लस, फिर आप देखोगे 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की बुक, 10 दर्जन मतलब 120 बुक्स हैं। अब हर एक इकोनॉमिक्स की बुक का दाम कितना है भैया, 40 रुपये, है ना। ऐसे करके ही तो टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट अगर एक्स था तो कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 120 गुणा में 80, क्योंकि 120 बुक्स केमिस्ट्री की हैं, एक केमिस्ट्री की बुक का दाम इतना है, इतनी बुक्स फिजिक्स की हैं, एक बुक का दाम इतना है, इतनी बुक इकोनॉमिक्स की है, कितना है। तो कहने का मतलब 120 80 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हो तो रो इंटू कॉलम करते हो, तो एक नंबर ऑफ बुक्स वाला बना लो, है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री फिजिक्स की कितनी है, 120, है ना। 120 किससे गुणा होना चाहिए भाई, कॉलम वाइज लिखते रहो। 120 किससे गुणा होना चाहिए, 80 से, है ना। और 96 बुक्स कितनी है फिजिक्स की, फिजिक्स की बुक का हर एक बुक का दाम है 60 रुपये, इकोनॉमिक की कितनी है, फिर से 120 है, और इसका दाम कितना है, 40। यही तो आएगा भाई, बात समझ में आ रही है ना। ये जो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ अगर समझाने के लिए, है ना, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। ये जो क्या है, ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, और ये क्या है, कॉस्ट पर बुक है, कॉस्ट पर बुक का मैट्रिक्स है ना। आप देखो 120 बुक एक सब्जेक्ट की, उसका दाम है हर एक का इतना इतना, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगी, 120 गुणा में 80, पहला एलिमेंट पहले से हो गया, इस रो का इस कॉलम का प्लस आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, यानी कि 96 × 60
प्लस 120 इंटू 40, यही आना ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाना है, ये 12 × 96 होता है, 2 जीरो लगा दो, है ना, 1 जीरो लगाओ, 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 × 4 = 57, यहाँ से करोगे 12 × 4 = 48 होता है, डबल जीरो लगा दो, इनको ऐड कर लो 2 जीरो, फिर यहाँ पे 60, यहाँ 2 जीरो, यानी 60 बनना लास्ट के 2 डिजिट। तो तीसरा डिजिट 8 है, तीसरा 7 है, तीसरा 6, तो 8 7 15 और 6 21 का 1 हासिल गया 2, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 9 20। अब ठीक है, तो ज़रा इनको कंपेयर करो, इसका भी एक एलिमेंट उसका भी एक एलिमेंट, यानी सीधी सीधी बात है, x किसके बराबर होना चाहिए, 20,160 रुपीज़ के, टोटल अमाउंट इतना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाला 20 बाद वाला, ये वाला और ये वाला, है ना, ये दोनों जो हमें जवाब देने हैं वो इस डेटा के हिसाब से देने हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, इसके हिसाब से देने हैं। खैर अब देखो जरा एक बार, है ना, अब ये क्वेश्चन आप काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से करते हो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करा दूंगा, मतलब लंबे चौड़ा क्या कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, अब बहुत ज़्यादा मत सोचो, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है ना, वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन NKP सो दैट PY + WY विल बी डिफाइंड, है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब क्या है वो समझो, पहले जो लिखा है ना वो लिख लो। कह रहा है P × Y + W × Y डिफाइंड हो तो P N और K पे क्या होगा, तो वो P N K क्या है बता देता हूँ। देखो P के लिए क्या करो ना, यहाँ पे लिख लो रफली ऐसे, है ना, जल्दी, क्योंकि MCQ करके पूरा प्रोसेस तो दिखाना नहीं है, रफली लिख लो कि भाई कोई भी एलिमेंट हो PIJ, है ना, कोई भी एलिमेंट हो PIJ का, बस इसका ऑर्डर लिखो P का, है ना, इनटू में Y है, तो यहाँ पे इनटू में देखो P × Y है ना, P × Y, तो यहाँ P मैट्रिक्स × Y मैट्रिक्स, ऐसी जल्दी से बना लो, आपको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। फिर प्लस में क्या है W × Y है, तो WIJ इसका एलिमेंट बना लो, इनटू में क्या है Y है ना, तो YIJ। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, बस इनका ऑर्डर बता दो मुझे, है ना, इनका ऑर्डर बता दो मुझे, P का ऑर्डर कितना है, तो ये कह रहा है एज्यूम X Y Z W P ये मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर देखो तुम्हें ये दिया गया, उसके बेस पे आंसर बताओ। तो पहले क्या हमें चाहिए P का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, लास्ट वाला P है ना, तो लास्ट वाला P मतलब P/K, है ना, तो P का ऑर्डर क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से समझाने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। Y का, है ना, Y मैट्रिक्स है, Y का ऑर्डर क्या है, पहला दूसरा Y है, तो मतलब दूसरे का ऑर्डर क्या है, दूसरे पे क्या लिख रहा है 3/K, क्या लिख रहा है 3/K, ठीक है। फिर W है ना, W मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा मतलब क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, W क्या है N/3, तो W में ऑर्डर क्या है N/3 हो गया, है ना। Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, Y मतलब दूसरा, दूसरे का ऑर्डर क्या है 3/K, है ना, 3/K। अब यार देखो, अब आपको देखना है इन दोनों को एक साथ, है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भैया, P और Y के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना। प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है, प्रोडक्ट डिफाइंड कब होता है भाई, प्रोडक्ट डिफाइंड होता है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज बराबर हो, याद करो ये नियम, है ना। इसका मतलब K किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा, है ना, MCQ है तो बस जो जो पता लग रहा है लिख लो यार, K किसके बराबर होना चाहिए भाई, 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से बात समझ में आ गई, यहाँ से बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी देखो, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब वो तो डिफाइंड है ऑलरेडी। ये तभी डिफाइंड होगा जब K 3 के बराबर हो, पहली इन्फॉर्मेशन अपने को पता लगी। दूसरी बात, एक और चीज़, अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई एक मैट्रिक्स आ रही होगी, वो मैट्रिक्स मान लो ये रही, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमें मतलब नहीं है भाई, हमें MCQ का आंसर देना, भूल जाए क्या आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा हो, इसका ऑर्डर क्या होगा वो सोचो। अब मैंने कहा था कि अगर 2 का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब मल्टीप्लाई हो सकता है, याद करो। लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी इनका प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर होता है इसकी रो और उसका कॉलम, यानी कि P/K, यानी इसका ऑर्डर आया होगा P/K। और ये प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है ना इसमें। अब इन दोनों का भी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, भैंस के यहाँ कुछ भी हो अंदर, हमें क्या, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये शुरू का और उसके लास्ट का, यानी N/K, ये चाहिए। अब अगर ये प्लस डिफाइंड है ना, मतलब क्या कि इनका दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड कब होता है, जब ये चीज़ें सेम ऑर्डर की हों, है ना। इनका एडिशन कब डिफाइंड होगा, सेम ऑर्डर का, मतलब इनका एडिशन डिफाइंड होगा अगर P/K N/K
सेम हो, तो के तो के है, वो सेम ही चीज़ है। यहाँ से पता लग रहा है कि पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के। भाई एडिशन कब डिफाइंड होता है, जब सेम ऑर्डर। अगर 3/4 है तो वो भी 3/4 होना चाहिए, मतलब यहाँ 3 है तो वहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। अगर ये 5/3 तो वही 5/3 होना चाहिए, 5 है तो वहाँ 5, यहाँ 3 है तो वहाँ 3, मतलब जो ये पी है वो उतना ही होना चाहिए जितना एन है। तो मतलब यहाँ से हमें पता लग रहा है पी एन के बराबर होना चाहिए अगर ये डिफाइंड है तो। समझ में आ रही है बात? तो पी एन के और के बराबर 3, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पी एन के बराबर है, के बराबर 3 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, खत्म। अब मुझे समझाना तो इतना टाइम लगा, आप बहुत जल्दी कर लोगे इसको। बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर एन बराबर पी है ना, अगर एन बराबर पी है तो ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। अब ये तो बहुत नकली सवाल है, मतलब ये तो और आसान है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है 7 टाइम्स एक्स है -5 टाइम्स जेड है, ये डिफाइंड हो, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। एक बात बताओ ना यार, एक बात बताओ, ये 7 टाइम्स क्या है, कोई मैट्रिक्स ही तो है एक्स, है ना, मान लो इसका एलिमेंट है आई जे, माइनस ये 5 टाइम क्या है, कोई मैट्रिक्स ही तो है जेड, है ना, मान लो ये जेड आई जे। इसका ऑर्डर बता दो बस मुझे, काम बन जाएगा वहीं पे, है ना। इसका ऑर्डर क्या है भाई, एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर क्या है 2/n, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साहब, 2/n लिख दो, है ना। इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर यानी जेड का ऑर्डर क्या है भाई, है ना, जेड कहाँ पे, तीसरे नंबर पे, तो 1 2 तीसरे नंबर पे 2/p, है ना, यहाँ पर क्या है 2/p। अब यार मुझे एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स कब जुड़ सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। कब घट सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि ये इसके बराबर ही होना चाहिए। तो पहली बात तो 2 के बराबर है, n किसके बराबर होना चाहिए, p के, तो वो तो दिया ही हुआ है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि भाई देखो ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसके बराबर होना चाहिए था, वो तो गिवन है कि n बराबर p, नहीं तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होता है। अब इनको माइनस करके भी तो एक मैट्रिक्स आएगी। अब आपको पता है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर का उनका रिजल्ट आता है, मतलब क्या 3/4 की मैट्रिक्स 3/4 में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और आंसर भी 3/4 का ही आता है ना। जैसे आपने अगर 2/2 की मैट्रिक्स ले ली और यहाँ पे ऐड करा कुछ भी, भाई जो भी आंसर आएगा उसमें भी 2/2 ही एलिमेंट का, और मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2/2 ही होगा, माइनस है तब भी यही होगा। तो कहने का मतलब ये है साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर इसका 7 टाइम्स कर दो, इसका 5 टाइम कर दो, तब भी वही ऑर्डर रहेगा, और इनको माइनस करने पे भी वही ऑर्डर आएगा। यानी कि इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, या तो ये 2/n जैसा दिखे या 2/p जैसा दिखे, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों सेम है। 2/n 2/p अलग नहीं है, n p के बराबर ही है। तो मतलब आपको ऑप्शन में देखना है कि 2/n लिखा है या 2/p लिखा है, कौन सा दिया गया है, 2/n या 2/p, है ना, 2/n लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ये करेक्ट है यार। तो ये था, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ